आपका स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। जो आप लोग की किताब में फिजिक्स का जो पार्ट दूसरा दिया होगा उसमें जो चैप्टर 10th होगा, तो वहां से हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 जो है हमारा है लाइट। इसमें हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों देखेंगे इसमें जो है प्रकाश जो चैप्टर है, इसमें प्रकाश वाले चैप्टर का पूरा जो नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट, यानी दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या जो हमारे जीवन में सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बल्ब जलता है या फिर प्रकाश सूर्य से निकलता है या फिर किसी भी प्रकार का जो हम लोग प्रकाश देखते हैं अपने जीवन में, क्या उसी प्रकाश की बात हो रही है? तो इसका जवाब है हाँ, उसी प्रकाश की बात हो रही है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश क्या होता है। तो अगर एक सिंपली साधारण भाषा में देखें दोस्तों, तो प्रकाश के द्वारा जो है हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं या देखने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन अगर फिजिक्स की भाषा में अगर देखेंगे, इसको कहना चाहेंगे, एक लाइन में डिफिनेशन इसका देना चाहेंगे, तो इसको हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारा दृष्टि ज्ञान जो है जागृत होता है, अर्थात हम लोग किसी वस्तु को जो है देख पाते हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कि जब प्रकाश कहीं पे रहता है तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जबकि प्रकाश नहीं रहता है यानी अंधेरा रहता है तो वस्तु को नहीं देख पाते हैं। मतलब अर्थात ये संभव कैसे है? हम लोग प्रकाश ये बस केवल इतना सोच लेते हैं कि प्रकाश है इसलिए दिखाई देता है और अंधेरा है इसलिए नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा और बात करें दोस्तों, तो देखेंगे हम लोग इसकी जो क्रिया होती है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि प्रकाश जो है प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी वस्तु पर जब टकराता है तो टकराने के पश्चात जो है हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो आंखों में प्रवेश करने के पश्चात जो है उस वस्तु का हमारे आंखों में लेंस होता है, उत्तल लेंस, जिसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है रेटिना पर। और उत्तल लेंस द्वारा दोस्तों जो है रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं उल्टा होता है। तो फिर ये भी एक सवाल है कि कैसे हम लोग किसी वस्तु को सीधा देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारे आंखों में दो सेल्स होती हैं। जो पहला सेल होता है हमारा सिलेंड्रिकल सेल होता है और दूसरा सेल होता है कोनिकल सेल होता है। तो जो सिलेंड्रिकल सेल होता है वो दोस्तों जो है हमको कोई भी कौन सी वस्तु है इसका आभास कराता है, जबकि जो कोनिकल सेल होता है वो हमको किसी वस्तु के रंग का आभास कराता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो है किस सेल के माध्यम से हम लोग को किसी वस्तु का रंग का आभास होता है, तो वो कोनिकल सेल होती है। जबकि जो किसी वस्तु को हम लोग देखने में सहायक कैसे होते हैं, वो सिलेंड्रिकल सेल्स की वजह से। तो जो दोस्तों अब जैसे लाइट किसी वस्तु पर पड़ी और पड़ने के पश्चात हमारी आंखों में गई और आंखों में जाने के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे लेंस से, आंख में जो लेंस होता है उत्तल लेंस, उसके द्वारा रेटिना पर बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन रेटिना पे उल्टा बनता है, लेकिन हम लोग देखते हैं सीधा। तो उसका वजह केवल एक ही है दोस्तों कि जो हमारी
आंखों से मांसपेशियां गई रहती हैं दिमाग तक, वो उसको प्रतिबिंब को सीधा कर पाती हैं। इस तरह से जो है हम लोग किसी वस्तु को जो है क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। तो इसका दोस्तों डिफिनीशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के लिए हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो कि हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, ये हो गया। और प्रकाश का अगर एक्सप्लेनेशन कोई पूछे तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि प्रकाश जो है किसी वस्तु पर पड़ के हमारी आंखों में जब प्रकाश किरण जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन जो है मांसपेशियां हमारे दिमाग द्वारा उसको सीधा करके हम उस वस्तु को जो है प्रकाश द्वारा देख पाते हैं। अब इसमें जो है दोस्तों, अब प्रकाश के बाद इसमें जो चैप्टर में अगला हेडिंग जो हम लोग का आता है वो है प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए दोस्तों, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं को हम लोग अब डिफाइन करेंगे। पहले इसको साधारण भाषा में समझ लेते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, हम लोग हमारे इन्वायरमेंट में जो है कई प्रकार की वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो कि अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जबकि कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो दूसरे के प्रकाश के द्वारा दिखाई देती हैं। तो बस इतना ही डिफिनीशन साधारण भाषा में समझ लिए तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं को डिफाइन करना बहुत ही आसान है। तो देखेंगे, अगर प्रदीप्त वस्तु की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वे वस्तुओं जो कि प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश द्वारा दिखाई देती हैं उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु का अगर एग्जाम्पल हम लोग देना चाहेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रदीप्त वस्तु, तो जो प्रदीप्त वस्तु का जो दोस्तों एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग जैसे कह सकते हैं बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, और लालटेन हो गया, और भी बहुत सारी जो भी वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वस्तु का मतलब कि वे वस्तुएं जो कि अपना स्वयं का प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से ही वो दिखाई देती हैं, उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे अप्रदीप्त वस्तुओं का हम लोग अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो जैसे अप्रदीप्त वस्तुओं में जैसे कोई भी हमारा वस्तु हो सकता है, जैसे हो गया मार्कर। तो मार्कर को हम लोग अपने इसके प्रकाश से देख नहीं सकते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से ही प्रकाश आएगा तभी इसको हम लोग देख पाएंगे। मार्कर हो गया, या फिर हम लोग और मेज कह सकते हैं। मेज का भी अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, जब प्रकाश स्रोत से आकर प्रकाश उस पर पड़ता है तब जाके हम लोग उस मेज को देख पाते हैं। और एक एग्जाम्पल और जो है चंद्रमा। देखिए दोस्तों, चंद्रमा का भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये जो है सूर्य के प्रकाश से ही दिखाई देता है। तो ये भी जो हमारा किस वस्तु में आएगा, अप्रदीप्त वस्तु में आएगा। तो ये भी हमारी बात जो है कि प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम लोग जान। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम इसको हम लोग बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या हुआ। जैसे माध्यम का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिसके थ्रू होकर जाया जाए या फिर जिसके बीच से होकर गुजरा जाए। तो यहाँ पे अगर इसके आगे हम लोग लगा दिया जा रहा है प्रकाश, तो मतलब कि सीधे सीधे यहाँ पे इस टर्म से ही जाहिर हो जा रहा है कि प्रकाश जिस माध्यम से गुजरेगा या जिस माध्यम से गुजारा जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे।
तो प्रकाशिक माध्यम सीधा बस एकदम सिंपल हो गया कि जिस माध्यम से प्रकाश जो है गुजरता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। तो देखिए दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम तीन तरह का हो सकता है। प्रकाशिक माध्यम तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है पारदर्शी माध्यम में, पहला इसमें देखेंगे पारदर्शी माध्यम। तो जो पारदर्शी माध्यम है दोस्तों, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखेंगे वह माध्यम जिसमें अगर एक तरफ से लाइट को अगर हम लोग आपतित कराया जाए तो दूसरी तरफ से यदि लाइट पूरी तरह से निकल जाती है तो उस माध्यम को हम लोग कहेंगे पारदर्शी माध्यम। जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल में देखेंगे कि वायु जो है, वायु हमारा पारदर्शी माध्यम है, क्योंकि वायु में अगर हम लोग लाइट को अगर भेजते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चला जाता है। और दूसरा चीज हम देखेंगे कांच में भी अगर लाइट को एक तरफ से भेजेंगे तो दूसरी तरफ से वो पूरा निर्गत होगा, यानी वो पारदर्शी माध्यम का जो है एग्जाम्पल हुआ। और जल के भी अगर एक तरफ से हम लोग प्रकाश को भेजते हैं तो दूसरी तरफ से पूरा प्रकाश जो है निर्गत होता है अथवा बाहर निकलता है। तो ये हुआ हमारा पारदर्शी माध्यम। दूसरा वाला इसमें देखेंगे, दूसरा वाला है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम इसको हम लोग इनट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों एकदम ठीक उसका उल्टा है पारदर्शी माध्यम में। जैसे हम लोग देखें कि प्रकाश को अगर एक तरफ से हम लोग भेजते हैं, किसी माध्यम की एक तरफ से अगर दूसरी तरफ से पूरा निर्गत हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी माध्यम। अगर वही माध्यम अगर अपारदर्शी है तो क्या होगा, यदि प्रकाश को हम लोग किसी माध्यम से एक तरफ से भेजे और दूसरी तरफ जो है एकदम से प्रकाश जो है निर्गत न हो का मतलब कि प्रकाश का जो है कोई विभाग बाहर ना हो उस माध्यम से होकर, तो जो माध्यम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी माध्यम का एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग दे सकते हैं, जैसे दे सकते हैं लकड़ी दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज दे सकते हैं, बोर्ड भी हम लोग दे सकते हैं इसको, और कई चीजें दे सकते हैं, मार्कर लिख सकते हैं, मार्कर से भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा इसमें आएगा पारभासी माध्यम या पारभाषक भी इसको हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। तो इसमें पारभासी माध्यम का क्या इसका डिफिनेशन होगा, तो देखेंगे इसमें जो पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम है, इन दोनों के बीच का ये माध्यम होता है। इन दोनों के बीच के कहने का मतलब ये है कि पारदर्शी माध्यम में हम लोग देख रहे थे कि प्रकाश जो है पूरी तरह से पार हो जा रहा था, और अपारदर्शी माध्यम में जो है प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं पार हो पा रहा था। जबकि पारभाषक में क्या होता है कि पारभाषक में जो है कि प्रकाश जो है आंशिक रूप से बाहर निकल पाता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग पारभाषक का। तो इसमें जो है जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, और घिसा हुआ
या इसको हम लोग दर्पण या कांच भी कह सकते, और इसका गंदा जल भी इसका एग्जाम्पल है, गंदा। तो ये हुआ दोस्तों पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम में सिंपल सा है दोस्तों कि यदि प्रकाश जो है एक तरफ उस माध्यम की एक तरफ डाला जाए, अगर दूसरी तरफ से पूरा बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे पारदर्शी माध्यम है ये। और अगर माध्यम की अगर एक तरफ से डाला जाए और दूसरी तरफ जो है प्रकाश न निकल पाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी माध्यम। और प्रकाश का यदि आधा या कुछ भाग जो है निकल जाता है माध्यम से तो हम लोग उस माध्यम को बोलेंगे पारभासी माध्यम। तो ये हुआ दोस्तों प्रकाशिक माध्यम के बारे में। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे प्रकाशीय किरण किसको कहते हैं। प्रकाशिक किरण या ऑप्टिकल रे जिसको हम लोग देखेंगे, इसको पहले समझ लेंगे हम लोग प्रकाशिक किरण किसको कहते हैं। तो प्रकाशिक किरण में दोस्तों देखेंगे यहाँ पे प्रकाशिक किरण में क्या होता है। देखिए दोस्तों हम लोग जानते हैं, ये मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, ये मान लीजिए हमारा कोई भी प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए सूर्य है। तो यहाँ से जब प्रकाश स्रोत आएगा तो एक सरल रेखा में ही आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस पथ से ये प्रकाश का जो किरण आ रही है, इसे ही हम लोग जिस सरल पथ से ये आ रही है, जैसे ये इस तरह से आ रही है, ये सरल पथ इसका ये हो गया, चाहे इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। तो इसमें जिस पथ से ये होकर आ रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक किरण बोलते हैं। प्रकाशिक कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि प्रकाश स्रोत से जिस पथ से होकर ये प्रकाश की किरणें आती हैं उसे ही हम लोग प्रकाशिक किरणें कहते हैं। मतलब जिस पथ से होकर आ रही है उसे ही हम लोग कहेंगे प्रकाशिक किरण। अब देखिए दोस्तों, अगर यही प्रकाशिक किरणों का अगर हम लोग समूह ले लेते हैं, यदि प्रकाशिक किरण कई प्रकाशिक किरण आ रही है तो इसी को हम लोग प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। हम लोग इसको प्रकाशिक किरण पुंज कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की किरणें जिस मार्ग से आती हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक किरण, और यदि कई प्रकाशिक किरणें मिल जाए तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक किरण पुंज। तो देखिए प्रकाशिक किरण पुंज जो है 3 तरह से गमन कर सकती है या चल सकती है। कैसे कैसे चल सकती हैं पहले देखेंगे। और प्रकाशिक किरण पुंज तीन तरह से, या ऐसे कहें हम लोग प्रकाशिक किरण पुंज के प्रकार। तो प्रकाशिक किरण पुंज के प्रकार में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये समझने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाले क्लास में भी इम्पोर्टेंस आप लोग को जो है साथ देगा। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तो देखिए दोस्तों पहले एक बार इसको हम लोग आपको समझा देते हैं, फिर इसके बाद फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब ये होता है कि जब कई दिशाओं से किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग फिगर के माध्यम से दिखाना चाहें तो देखेंगे कई दिशा से कई तरफ से यहाँ भी किरणें आ रही हैं,
और सब कीड़े आकर केवल एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तब इसको हम लोग कहेंगे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और दूसरा इसी में है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। यदि एक प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश के किरणें जो है कई तरफ जाए या कई दिशाओं में जाए तो उसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसे देखेंगे इसको हम लोग, एक प्रकाश स्रोत है, इसी से प्रकाश की किरणें जो है कई दिशाओं में जा रही हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो ये हुआ अभिसारी किरण पुंज, जब कई तरफ से या कई दिशाओं से होकर प्रकाश की किरणें जो है आकर केवल एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जबकि एक बिंदु से होकर कई तरफ जो है प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं, तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग व्यवहारिक भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखेंगे कि कोई अलग अलग सवाल है दोस्तों, अलग अलग सवाल है। मान लीजिए कोई भी सवाल हम लोग पढ़े होंगे कि कई अलग अलग सवाल है, लेकिन उसका फार्मूला केवल एक ही है, a+b के होल स्क्वायर पर ही लगता है। तो अलग अलग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सवाल है, लेकिन उसका अगर देखें निष्कर्ष, अगर फार्मूला देखें तो a+b से ही निकल जा रहा है, माने वो पहुंच रहा है हम लोग निष्कर्ष पे एक ही। तो हम लोग इसको कहेंगे अभिसारी, हम लोग हमारे पास अभिसारी सोच है यह। तो अगर मान लीजिए अगर एक सवाल हमको दिया है, जबकि एक सवाल को अगर बच्चा जो है कई तरीके से सॉल्व कर सकता है, मतलब कि एक तरीके से ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब कई तरीके से सोच सकता है या उसको सॉल्व कर सकता है, तो उसकी जो सोच होगी वो अभिसारी सोच होगी। जबकि अपसारी सोच होगी। जबकि अभिसारी सोच वाला बच्चा क्या करेगा कि बहुत से उसके पास सवाल होंगे, लेकिन एक ही तरीका उसके पास होगा लगाने का, तो उसकी जो सोच होगी अभिसारी होगी। जबकि एक ही सवाल को कई तरीके से सोच के लगा दे तो उसको जो है हम लोग कहेंगे अपसारी सोच वाला। और यहाँ फिजिक्स में हम लोग देख ही लिए कि यदि कई किरणें जो है आकर एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और एक प्रकाश स्रोत से या एक बिंदु प्रकाश स्रोत से जब किरणें जो है कई दिशाओं में फैल जाती है तो इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा इसमें आता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो देखिए समांतर किरण पुंज में साधारण सी बात है कि जब किरण पुंज जो है एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर होने का मतलब है कि दो रेखाओं के बीच में प्रत्येक जगह जो है डिस्टेंस या दूरी जो है समान होगी। तो इस प्रकार की किरणों को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों समांतर किरणों के बीच में जो है प्रत्येक जगह दूरी जो है समान रहती है, तभी वो एक दूसरे के समांतर कहलाएंगे। तो ये हो गया समांतर। तो तीन प्रकार के हम लोग प्रकाशिक किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए। पहला हम लोग पढ़े अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा अपसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। अभिसारी में जो है कई दिशाओं से होकर आने वाली किरण पुंज जो है ये कई बिंदु पर मिलती है, जबकि अभिसारी में एक बिंदु से कई दिशाओं में फैल जाती है। समांतर में जो है प्रत्येक एक दूसरे से समान दूरी बनाए रखती है। तो ये हो गया अपसारी किरण पुंज। तो अब इसके बाद चलेंगे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन के बारे में देखेंगे। प्रकाश परावर्तन देखने से पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं प्रकाश के कुछ गुण देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। प्रकाश के गुण, अब इसको सुनेंगे। प्रकाश के गुण, पहला वाला इसमें देखेंगे
जो प्रकाश के गुण में पहला वाला देखें दोस्तों, तो इसमें पहला वाला ये है कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे की जितनी भी गुण होते हैं उसको फॉलो करता है। इसमें कई गुण होते हैं, जैसे कि दो माध्यम के दोनों पार्टिकलों के बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि ये जो है निर्वात में भी चल सकते हैं, जबकि इसको किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसी भी माध्यम में चल सकते हैं। तो पहला वाला इसका हम लोग गुण कह सकते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा वाला दोस्तों देखेंगे कि प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तीसरा वाला इसका देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चौथा वाला इसका देखेंगे, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि जो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको भी ध्यान में। आगे चलेंगे पांचवा, प्रकाश द्वारा परावर्तन अपवर्तन ध्रुवण व्यतिकरण आदि की घटना प्रदर्शित होती है। तो ये रहा दोस्तों आज क्लास 10 का फिजिक्स के लेक्चर नंबर 1 में कि प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ा, और अगले दिन जो है हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के बारे में अभी पढ़ेंगे। दोस्तों जो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और जितने भी जरूरतमंद फ्रेंड हैं केवल आपसे एक लाइक और केवल एक शेयर चाहिए। और कुछ नहीं समझ में आया दोस्तों, या फिर कोई वीडियो के बारे में अपना फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें।